हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्ते। जैसा कि आपको पता था कि सीबीएसई 10th और 12th के एग्ज़ाम्स 26 अप्रैल से लेने के लिए बोल रही थी। तो अब 26 अप्रैल से जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनकी सीबीएसई ने डेट शीट भी रिलीज़ कर दिया है, जो कि देखो हमारे सामने है डेट शीट। जो 26 तारीख से एग्ज़ाम्स शुरू होंगे वो सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे का टाइम रहेगा उनका। ये डेट शीट है 10th क्लास की, ठीक है। तो सबसे पहले जो पेपर है 26 तारीख का, वो पेंटिंग, राई, गुरंग, तमंग, शेरपा, थाई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो भी है, ये एक 10:30 से 12:30 का टाइमिंग रहेगा और 10:30 से 11:30 का। ये पेंटिंग वाला जो पेपर है वो सिर्फ 1 घंटे का है, ठीक है। 10:30 से 11:30 का सिर्फ पेंटिंग के लिए टाइम है, बाकी 10:30 से 12:30 बजे तक के हैं। तो बच्चों को बहुत टाइम से इंतज़ार था कि कौन सा पेपर कब होगा, डेट शीट कैसी आएगी, सही में 26 तारीख से ही पेपर होंगे या कुछ आगे पोस्टपोन हो सकते हैं, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो देखो यहाँ पर ऑफलाइन पेपर या ऑनलाइन कैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑफलाइन ही पेपर होंगे सारे, ऑनलाइन कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले जो पेपर होगा 27 अप्रैल को, वो है इंग्लिश का। सबसे पहला पेपर इंग्लिश का पेपर है, जिसका कोड है 184 वाला। इंग्लिश का एक ही कोड है, इंग्लिश का एक ही कोड है। 10:30 से 12:30 बजे तक होगा वेडनेसडे को, 27 अप्रैल को। उसके बाद देखो जो रोल नंबर्स आएंगे तो उनके साथ आपको अपना सेंटर का भी पता चल जाएगा कि हमारा सेंटर कहाँ पर होगा और किस तरह से टाइमिंग्स यही रहेंगी, ठीक है। थर्सडे को फिर अगला पेपर है 28 तारीख का। 28 तारीख का इसमें रिटेलिंग, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोटिव, इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी है, ये आप इसमें ज़्यादातर ये सीबीएसई बोर्ड से जो अलग हरियाणा और दिल्ली में है, ये ज़्यादातर ये पेपर नहीं मिलेंगे। ये वाले पेपर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ये मार्केटिंग, सेल्स, हेल्थ केयर, ये जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कंसीडर होते हैं मोस्टली। फिर है 2 मई का है होम साइंस का। 4 मई को है हिंदुस्तानी म्यूज़िक, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। 5 मई को है मैथमेटिक्स का, बेसिक एंड स्टैंडर्ड। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही मैथ्स के पेपर एक ही तारीख को, 5 तारीख को। टाइमिंग वही है 10:30 से 12:30 की। कोड 041 जो है वो स्टैंडर्ड के लिए रहेगा और 241 जो है वो बेसिक कोड, जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसका कोड रहेगा 241 और 041। ये अपना आप जब आपको रोल नंबर मिलेगा तो उसमें चेक कर लेना इस चीज़ को। अभी आप एक नोट डाउन कर लेना इनको, इनके कोड्स के साथ, और ये कोड्स आपको आपके रोल नंबर में मिल जाएंगे। फिर 6 तारीख का जो फ्राइडे को पड़ेगा, वो 6 तारीख का सिंधी, मलयालम, ये कुछ लैंग्वेजेस के पेपर्स हैं। उसके बाद 7 तारीख का संस्कृत का, जिसके पास संस्कृत होगी उसका संस्कृत का पेपर है 7 तारीख का। जो संस्कृत का कोड रहेगा वो 122 कोड रहेगा। उसके बाद 10 तारीख को, 7 तारीख के बाद 3 दिन का गैप है। संडे छुट्टी है, मंडे को छुट्टी है और फिर ट्यूसडे को पेपर है, ठीक है। ट्यूसडे को पेपर है वो है 086 साइंस का पेपर है। साइंस के बाद रहेगा फिर से कुछ लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, ये 12 तारीख को है। 10 तारीख के बाद अगला पेपर जो होगा वो 14 तारीख को, सोशल साइंस का जो मेन सब्जेक्ट्स है। सोशल साइंस का कब है? 14 तारीख को। देखो बिजनेस, एलिमेंट्स, ये सभी सब्जेक्ट्स के हैं, जैसे साइंस, आर्ट, कॉमर्स, ठीक है। ये तीनों स्ट्रीम्स, सॉरी 10वीं में तो ये होता नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे कुछ सब्जेक्ट्स एडिशनल सब्जेक्ट्स ले लेते हैं ना, कहीं किसी जगह पर ऐसे एप्लीकेबल होते हैं ये सिलेबस भी। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, उर्दू को, ये जो लैंग्वेजेस हैं इनका पेपर है। 13 तारीख को है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। 14 तारीख को है सोशल साइंस, एसएसटी का जिसको हम बोलते हैं। 14 तारीख को है एसएसटी का पेपर है, जो कि 087 कोड नंबर है। 087 कोड नंबर जिसका भी है उसका पेपर है 14 तारीख को। उसके बाद रहेगा म्यूजिक का, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी का भी है, तेलुगु, बोडो, ये जहाँ पर भी एप्लीकेबल्स होते हैं ये सब्जेक्ट, उनके पेपर 17 तारीख को है। ये आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को जांच ले। उसके बाद नेक्स्ट पेपर जो होगा हिंदी का, हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी, ये अपने कोड के अकॉर्डिंग देख ले। 002 वाला जो है वो भी 18 तारीख को और 085 वाला भी 18 तारीख को ही है। हिंदी के दोनों पेपर 18 तारीख को ही है। पहले 10 तारीख को साइंस का था, 14 तारीख को एसएसटी है, 18 तारीख को हिंदी का है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होगा 21 को फिर से कुछ लैंग्वेजेस, रशियन, जर्मन, फ्रेंच वगैरह है, और ये भी 2 पेपर हैं, एक
10:30 से 12:30 और एक 10:30 से 11:30 ये म्यूजिकल और म्यूजिकल पेनिस मेल्स इंस जो भी है कार्नेटिक। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटी इंफॉर्मेशन, ये भी दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है और ये आईटी का है। आईटी वालों का कोड है 402 और कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों का कोड है 165। कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है 23 मई का और 24 मई का है आईटी का। बहुत लंबा टाइम खींच दिया, पूरा 1 महीना पेपर चलेंगे, ठीक है। तो जो आपको अब तक यूँ था कि पेपर किस तरह से रहेंगे, पेपर होंगे भी या नहीं होंगे, वो सभी जो भी क्वेरीज थी आपकी, जो भी डाउट्स थे, सभी क्लियर हो चुके हैं। और देखो कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं कि कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बोतल। तो बिना सैनिटाइजर के मत जाना भाई, अपना सैनिटाइजर लेके जाना। ट्रांसपेरेंट बोतल हो जिसमें हर पार दिखता रहे, कहीं यूँ ना हो कि बोतल सैनिटाइजर के नाम पर आप चीट्स डालकर लेके जा रहे हो। कैंडिडेट्स विल कवर देयर नोज माउथ एंड नोज विद मास्क, तो मास्क मैंडेटरी है। कैंडिडेट्स विल फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। तो भाई देखो ये इस लाइन से ये समझ में आ रहा है कि अगर हो सकता है सिटिंग प्लान ऐसी हो कि एक के बाद एक बेंच खाली हो या ज़्यादा डिस्टेंस पे बिठा दे, में भी पॉसिबल है। तो अपना जो बच्चे इस भरोसे बैठे रहते हैं कि भाई मौका लग जाएगा, चीटिंग हो जाएगी, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, तो अपने ही भरोसे पेपर में जाना है। पेरेंट्स विल गाइड देयर वार्ड्स अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय देम टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19। कि देखो भाई पेरेंट्स को भी ये गाइड किया जाता है कि अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में सिखाएं और समझाएं कि किस किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है और किसी भी अनवांटेड चीज़ों को नहीं टच करना है। पेरेंट्स विल इंश्योर दैट देयर वार्ड इज़ नॉट सिक, को बीमार ना हो, और बीमार हो तो एग्जाम में पूरे प्रिकॉशंस के साथ या एक मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ भेज दें। All instructions issued while appearing in examination center will be strictly adhered by the candidate। सबको एप्लीकेबल है, ये सब ने मानने पड़ेंगे। कैंडिडेट विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड पर इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे वो भी मानने जरूरी है। ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवन इन द डेट शीट एंड एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो मिलेगा और जो डेट शीट है उस पर टाइम भी आपको बता रखा है। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। तो 15 मिनट मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के, उसके बाद आपको आंसर शीट दे दी जाएगी। आपको ये पता है कि भाई जो पेपर है वो अब की बार सब्जेक्टिव है, राइटिंग करनी है। तो अभी हमारे पास आज 11 तारीख है, तो 26 तारीख तक हमारे पास अप्रोक्सीमेट 1.5 महीना है। तो 1.5 महीने में हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम राइटिंग स्किल्स को अपने इम्प्रूव करना है। अच्छे से अच्छे जितना हो सकता है उतना लिख कर देखो, ठीक है। तो अगर जितना लिख कर, क्योंकि पिछला सेमेस्टर 1-1.5 साल से हमने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी है, तो लिखने की बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है हमें। तो जितना हो सकता है उतना लिखो। पहले कभी टीचर्स बोलते थे कि मैथ ऐसा है कि भाई मैथ में जितना पेन चलाओगे मैथ उतना आएगा, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि तुम एसएसटी ज्योग्राफी, एसएसटी साइंस इंग्लिश, इन सब में जितना पेन चलाओगे आपके हाथ की आदत वैसी बनेगी। वरना 2 घंटे में आप पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे, हेजिटेट हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे और फिर आपका पेपर खराब हो सकता है। देखो मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको पहले से ही समझा रहा हूँ। तो इन चीज़ों की थोड़ी अपनी कमियों को दूर करना शुरू कर दे, ठीक है। और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी में जुट जाओ और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। थैंक यू, जय हिंद।